राधे राधे एवरीवन। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको समस्त जानकारी दूंगी। जैसे कि मान लीजिए कि आप स्टूडेंट है, जॉब करते हो या फिर आपके पास ज्यादा सामग्री नहीं है, ज्यादा ऊंचे लेवल की आप पूजन विधि नहीं कर सकते हैं, तो घर पे बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से आप एकादशी का पूजा कैसे करेंगे, एकादशी का व्रत कैसे रखेंगे। मान लीजिए आप निर्जला एकादशी से व्रत करना शुरू करना चाहते हैं, आपके पास ज्यादा सामग्री नहीं है या फिर आप दान पुण्य जो भी होता है वो नहीं कर पाते हैं, तो घर पे बहुत ही सिंपल तरीके से आप पूजन करेंगे। 2026 में निर्जला एकादशी कब है, व्रत का पारना आपको कब करना है, दान क्या करना है, कौन कौन सी सामग्री का आपको जरूरत पड़ेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, निर्जला एकादशी 25 दिन जून दिन गुरुवार को मनाया जा रहा है और गुरुवार का दिन है तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। यानी कि निर्जला एकादशी वाले दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। अगर आपने व्रत रखा है तो व्रत बहुत ही अच्छी बात है, बिना व्रतों का भी ये पूजन किया जाता है हर एकादशी पे। तो इस तरीके से एक कहीं चौकी लगा लेंगे, मंदिर में जगह है तो वहां पे भी पूजन कर लेंगे, पीले रंग का आसन बिछा लेंगे और तिल और फूलों का आसन देते हुए श्री हरि विष्णु जी के किसी भी स्वरूप को हम विराजमान कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो भी आपके पास उनकी मूर्ति फोटो हो उनको विराजमान कर ले। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन किया जाता है, तिलों का आसन देते हुए हम उनको विराजमान कर लेंगे। ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, जगह है तो जरूर करिएगा। उसके बाद जल के छींटे देते हुए भाव स्वरूप हम सभी को स्नान करा लेंगे। और देखिए, यहाँ पे लड्डू गोपाल है तो उनको पंचामृत स्नान करा के यहीं पे विराजमान कर ले। मैं बहुत सरल पूजा विधि आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और देखिए, घी का दीपक हमने जलाया है, यहाँ पे आप तिलों का दीपक भी जला सकते हैं। तो यहाँ पे घी का दीपक जला लीजिएगा। एकादशी पे घी का भी विशेष महत्व होता है। और देखिए, वस्त्र स्वरूपी कलावा गणेश जी को हम इत्र लगाएंगे, इत्र है तो गणेश जी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। और यहाँ पे शरीर विष्णु जी को वस्त्र स्वरूपी कलावा इत्र लगा के समर्पित करेंगे। देखिए, अगर आपके पास जनेऊ है या फिर पीला कपड़ा भी आप समर्पित करना चाहते हैं तो वो भी आप समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे अंगोछा, गमछा, कोई पीले रंग के कपड़े वस्त्र दान करना है या फिर शरीर विष्णु जी को दान करना है तो आप पूजा के बाद खुद भी रख लीजिए। फिर उसको सभी को हम चंदन का या फिर रोली का तिलक लगाएंगे। तो यहाँ पे चंदन का, रोली का सभी को हम तिलक लगा लेंगे। अगर माता लक्ष्मी जी के साथ श्री विष्णु जी की फोटो है वो भी आप विराजमान कर सकते हैं। तो देखिए, हमने सभी को यहाँ पे प्रेम पूर्वक चंदन से, रोली से तिलक लगा लिया है। उसके बाद देखिए, थोड़ा सा हम दीपक को भी तिलक लगा लेंगे, फूल समर्पित करेंगे। देखिए, गणेश जी को हमने पीले फूल समर्पित किया है, धुरवा है तो धुरवा समर्पित कर दीजिएगा। और देखिए, यहाँ पे श्री विष्णु को फूलों की माला समर्पित कर सकते हैं, जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं फूल समर्पित कर रही हूँ। यहाँ पे पीले फूल का विशेष महत्व होता है क्योंकि श्री विष्णु जी को पीले रंग विशेष कर अति प्रिय होते हैं। तो यहाँ पे मैं फूल समर्पित की हूँ। गणेश जी को हम अलग से भोग रखेंगे बिना तुलसी पत्र के। यहाँ पे ड्राई फ्रूट का भोग रख रही हूँ। यहाँ पे श्री विष्णु को पंचमेवा का भोग रखेंगे और मिश्री बतासे का भोग लगाएंगे या फिर बाजार से कोई भी मिठाई रख सकते हैं। यहाँ पे आप गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं, गुड़ का भोग लगा दीजिएगा। जल रख देंगे, जल का भोग आप जरूर लगाइएगा। और फलों में देखिए, ऋतु फल जैसे आम हो गए, केला हो गया, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, जो भी पानी वाले फल होते हैं जो आप व्रत में खा सकते हैं, तो इन सब का आप भोग लगा सकते हैं। यहाँ मैं खीरे का और आम का भोग लगा रही हूँ क्योंकि देखिए, एकादशी पे फलों का विशेष महत्व होता है। तो जो भी उनकी प्रिय फल है, जैसे केला हो गया, जो कि एकादशी पे केला नहीं खाए जाते हैं, इसका आप विशेष ख्याल रखिएगा। कुछ यथासमर्थ हम दक्षिणा रख लेंगे। और देखिए, इस प्रकार से आपको तुलसी दल पत्र एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेने हैं। यानी कि वीरवार को, गुरुवार को एकादशी है तो आप बुधवार को इस तरीके से मंजरी के साथ तुलसी दल पत्र जरूर तोड़िएगा। और देखिए, मंजरी के साथ लगे हुए किसी भी एक मनोकामनाओं को मन में रखते हुए श्री हरि विष्णु जी को समर्पित करते हैं तो ये पूजा जल्दी ही स्वीकार कर लेते हैं वो, और आपके मनवांछित फल का दान करते हैं। तो इस तरीके से देखिए, आप श्री हरि विष्णु जी को मंजरी का आप भोग जरूर लगाइएगा क्योंकि श्री हरि विष्णु जी को मंजरी अति प्रिय है, तुलसी दल पत्र इतनी प्रिय है। तो इस पूजन में, एकादशी के पूजन में, तुलसी दल पत्र उस दिन नहीं तोड़े जाते हैं, बट उनको तुलसी का भोग जरूर समर्पित कीजिएगा। और यहाँ पे तिलों का देखिए, हम तिल समर्पित करेंगे क्योंकि एकादशी पे तिल का विशेष महत्व होता है। गणेश जी को हमने तिल समर्पित किया है। दीपक में थोड़ा सा तिल डाल देंगे, जितना तिल तिल चटकता है उतने हमारे पापों का नाश होता है। एक लोटे में हम जल भर के उसमें तिल रख के सूर्य देव को हम यहाँ पे अर्घ दे देंगे। उसके बाद देखिए, हम सभी को यहाँ पे प्रेम पूर्वक धूप दिखाएंगे। बहुत ही कम सामग्री के साथ आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। कमेंट में बताइएगा कि वीडियो मेरा कैसा लगा।
इसके बाद सभी को हम प्रेम पूर्वक धूप दिखा देंगे। उसके बाद हाथों में थोड़ा सा तिल और फूल लेके हम कथा सुन लेंगे। कथा की बुक आपके पास है तो उसमें से कथा सुन लीजिएगा, या फिर मेरे चैनल पे आपको कथा की वीडियोस मिल जाएगी, आप वहां पे पढ़ के सुन सकते हैं। और देखिए महात्म्य की बुक है, महात्म्य भी पढ़ सकते हैं। या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो का आप जाप जरूर करिएगा इस दिन, हाथों में थोड़ा सा फूल लेके। और यहाँ पे श्री हरि विष्णु जी को हम प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। तो देखिए जो दीपक हमने प्रज्वलित किया था, हम उसी से उनकी गणेश जी की आरती कर लेंगे। तो पहले गणेश जी का नाम लेंगे, फिर श्री हरि विष्णु जी की आरती कर लेंगे। ओम जय जगदीश वाली आपको आरती कर लेनी है। और देखिए यहाँ पे कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं। उसके बाद हाथ जोड़ के पूजा में कमियों की हम यहाँ पे क्षमा याचना करेंगे। इस तरीके से देखिए हम ये सुबह के समय पूजन कर लेंगे। उसके बाद 3 बार जल वार के जल को दीपक को हम ठंडा कर लेंगे। दीपक जब आपका शांत हो जाएगा, सूर्य देव को आप अर्घ्य दे दीजिएगा। जो भी भोग प्रसाद है आप उठा के सभी को घर में प्रसाद के तौर में बांट सकते हैं। आप उस दिन देखिए निर्जला व्रत रखे हैं तो फलाहार तो नहीं कर सकते हैं, कर फलाहार पे व्रत रखते हैं तो फलाहार भी आप ग्रहण कर सकते हैं। और जो ये दक्षिणा है आप उसी दिन दान कर दीजिएगा। देखिए दान में आपको क्या क्या करना है। दान में आप खीरा, ककड़ी, आम, मिट्टी से घड़े मीठे जल का दान किया जाता है, विजना, जूता, चप्पल, इन सभी चीजों का दान किया जाता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है आपको कि आपको उस दिन क्या क्या दान करना है। तो संध्या होने से पहले अगर आपके पास समय है तो कुछ दक्षिणा वक्षिणा दान कराइएगा। अगर नहीं समय है तो कोई बात नहीं, आप पूजा करके इतनी सारी छोटी सी बहुत कम समय में पूजा करिएगा। आप ऑफिस, कॉलेज या फिर कोई भी काम कर रहे हैं तो आप काम कर सकते हैं। फिर शाम के समय यहीं पे धूप दीप दिखाइएगा, फूल वगैरह हटा लीजिएगा। अगले दिन सुबह में व्रत का पारण के दिन देखिए व्रत का पारण आपको क्या करना है। 25 जून दिन गुरुवार को आपको व्रत रखना है। बुधवार को दशमी के नियमों का पालन करना है। डिटेल में मैंने इसके बारे में भी वीडियो बना रखा है। चलिए आप जानते हैं कि एकादशी कब है, व्रत का आपको पारण कब करना है। निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून दिन गुरुवार को मनाया जा रहा है। 26 तारीख को आपको दिन शुक्रवार के दिन व्रत का पारण करना है। सुबह में 5:25 से लेकर 8:13 के बीच में आपको व्रत का पारण करना है। देखिए हरिवासर के समय व्रत का पारण नहीं किया जाता है, तो इस समय का आप खास ख्याल रखिएगा। अगर आपने निर्जला व्रत रखा है, पूरे बिना पानी का व्रत रखा है, तो आप 12 बजे के बाद तो पानी पी लीजिएगा, रात्रि के 12 बजे के बाद। अगर आपने 12 बजे तक पानी नहीं पिया है तो यहाँ पे अगले दिन शुक्रवार को दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद यहीं पे धूप दीप दिखा के पूजन कर लीजिएगा। एक इंसान जितना खाने जितना भोजन आप निकाल दीजिएगा। क्या क्या खाने में होता है मैंने पिछली वीडियो में बताया था। जैसे अनाज में हो गए दाल, चीनी, जो भी आपको दान करना है, पैसे रख दीजिएगा दान के लिए जो आपने चढ़ाया है, तो ये दान करिएगा। थोड़ा सा एक तुलसी दल पत्र लेके आप जल ग्रहण कर लीजिएगा कहीं पे अच्छे से बैठ के, पूजा करने के बाद, दान निकालने के बाद। तो तुलसी पत्ता से लेकर आप व्रत का पारण कर लीजिएगा। फिर आप शुद्ध सात्विक भोजन बना के कभी भी खा सकते हैं। व्रत आपको पारण आपको तुलसी दल पत्र के साथ समय के अनुसार जो मैंने समय बताया है उस समय में आप व्रत का पारण कर लीजिएगा। इस तरीके से आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना होगा तो जरूर पूछिएगा। एकादशी के प्रति सभी प्रकार की डिटेल वीडियो मिल जाएगी। मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे।